एहतसाब अदालत ने दिया आसिफ जरदारी को बड़ा झटका। साबिक सदर बड़ी मुश्किल में फंस गए। नैब के दायरा इख्तियार के खिलाफ आसिफ जरदारी की दरखास्त मुस्तरद। साबिक सदर के बहाने भी उनके काम न आए। गिरफ्तारी के असरात मजीद बढ़ने लगे। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आसिफ जरदारी को लगा बड़ा झटका। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर को रिलीफ देने से इनकार कर दिया। आसिफ जरदारी के सारे बहाने धरे के धरे रह गए। लेकिन आखिर माजरा क्या है? आखिर अदालत ने ऐसा क्या फैसला सुनाया जिस पर साबिक सदर बड़ी मुश्किल में फंस गए? क्या अब साबिक सदर भी जेल जाने वाले हैं? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आज से चंद रोज पहले पार्क लेन रेफरेंस केस में नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बने थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर नेशनल बैंक सैयद अली रजा और कमर हुसैन आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं। नैब ने दोनों वादा माफ गवाहान को कानून के मुताबिक गवाही देने पर माफ कर दिया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस में 61 गवाहान तैयार कर लिए हैं। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए कौमी खजाने को 3 अरब 77 करोड़ रुपए नुकसान पहुँचाने का इल्जाम है। रेफरेंस में पीपल्स पार्टी के सेनेटर उस्मान सैफुल्ला, अनवर सैफुल्ला और सलीम सैफुल्ला समेत दीगर मुल्जमान भी नामजद हैं। नैब जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में खरीदी गई तकरीबन 2500 कनाल जमीन की असल मालियत 2 अरब रुपए है, लेकिन उसे सिर्फ 62 करोड़ रुपए में खरीदा गया। गुज़श्ता साल जुलाई में चेयरमैन नैब की जानिब से पार्क लेन रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और शरीक मुल्जमान के खिलाफ दायर किया गया रेफरेंस 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। रेफरेंस के मतन में शामिल है कि पार्क लेन कंपनी ने फ्रंट कंपनी पार्थेनॉन के जरिए कराची में बेनामी जायदाद बनाई। कर्ज की रकम से IBC सेंटर में 8 फ्लोर तामीर किए गए। इब्तदाई तौर पर 1.5 अरब का कर्ज लिया गया था जो बढ़कर 4 अरब तक पहुंच गया। कर्ज की मद में बेज़ाब्तियां की गईं और मुल्जमान ने मिली भगत से खजाने को नुकसान पहुंचाया। इत्तलात के मुताबिक पार्थेनॉन कंपनी कर्ज वापस न करने पर डिफॉल्ट कर चुकी है। आसिफ जरदारी पर पार्क लेन कंपनी और इसके जरिए इस्लामाबाद में 2460 कनाल अराजी खरीदने का भी इल्जाम है, जबकि इस केस में बिलावल भुट्टो जरदारी भी नामजद हैं। नैब जराये के मुताबिक इस्लामाबाद में खरीदी गई तकरीबन 2500 कनाल जमीन की असल मालियत 2 अरब रुपए है, लेकिन उसे सिर्फ 62 करोड़ रुपए में खरीदा गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जावेद हुसैन पार्क लेन केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह हैं। एहतसाब अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया था और आज एहतसाब अदालत ने साबिक सदर को बड़ा झटका दे दिया। जराये के मुताबिक एहतसाब अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस में नैब के दायरा इख्तियार के खिलाफ आसिफ जरदारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने इस्लामाबाद में 10 अगस्त को आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पार्क लेन नैब का केस ही बनता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दोनों दरखास्तें खारिज कर दी। आसिफ अली जरदारी की जानिब से रेफरेंस खारिज करने और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज करने के हवाले से दरखास्तें दायर की गई थी। अदालत ने पीर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। कबल अज़ीं एहतसाब अदालत ने इस्लामाबाद में जाली अकाउंट केसेस में पार्क लेन रेफरेंस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी ने बरीयत और रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त वापस ले ली। नैब ने बरीयत की दरख्वास्त खारिज करके
फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा कर दी। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि दलाइल मुकम्मल होने के बाद आसिफ जरदारी दरख्वास्त वापस नहीं ले सकते। मुलजिम जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। 1 माह फर्द जुर्म मौखर करवाकर आज जवाबुल जवाब पर दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइच ने अदालत में कहा कि पार्क लेन रेफरेंस नैब कानून नहीं बल्कि मालियाती कवानीन का केस है। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत आसिफ जरदारी की बरीयत की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करेगी और आज से चंद रोज पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्क लेन रेफरेंस खारिज करने के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी थी। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस खिलाफ कानून करार देकर खारिज किया जाए। यहाँ आपको वाज़ेह करते चलें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नैब को पार्क लेन के हवाले से जवाब में कहा था कि पार्क लेन कंपनी 1989 में सदरुद्दीन हाशवानी से खरीदी। इकबाल मेमन, कम उमर बिलावल, रहमतुल्लाह, मोहम्मद यूनस, अल्ताफ हुसैन मेरे शराकतदार थे। पार्क लेन कंपनी में सिर्फ 25% हिस्सेस का मालिक था। सदर बनने से पहले 1 सितंबर 2008 को कंपनी डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी पार्क लेन कंपनी के 25% शेयर होल्डर हैं। आसिफ जरदारी ने जाली कंपनी पार्थिनॉन बनाकर 1.5 अरब कर्ज लिया। आसिफ जरदारी और साथियों की करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। और यहां आपको ये भी याद करवाते चलें कि अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए वीडियो लिंक इंतजाम का हुक्म दे रखा है, जिसका मतलब है कि साबिक सदर अब अपने ऊपर फर्द जुर्म आयद होने से रोक नहीं सकते। हालांकि साबिक सदर ने बड़े बहाने किए कि वो किसी तरह इस केस से बच निकलें, लेकिन शायद इस दफा उनकी किस्मत इन पर इतनी मेहरबान ना थी कि वो इस केस से छुटकारा हासिल कर सकें। इसलिए बिलाखिर पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरने का भी वक्त आ ही गया है, क्योंकि साबिक सदर इस हवाले से अपनी हर चाल आजमा चुके हैं। उन्होंने बहाने भी कर लिए, सिफारिशें भी कर ली, मगर हर जगह से उनको ना ही सुनना पड़ी। इसलिए अब उनका बचना नामुमकिन है। जबकि दूसरी जानिब उज़ैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री के केसेस में भी पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत फंस चुकी है और ये सब इस वक्त अपने बचाव के लिए चीखो पुकार करते फिर रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म ने इस बात का पुख्ता इरादा कर रखा है कि बेशक कोई आसमान भी सर पर उठा ले, एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा, क्योंकि हकीकी तौर पर यही वो लोग और माफियाज हैं जिन्होंने सालों इस मुल्क पर हुकूमत करके मुल्क की हर चीज बर्बाद कर दी है। इन सब लोगों ने अवाम को बेवकूफ बनाकर ऐसा चूना लगाया है जो आज तक सामने नहीं आ सका। और अब जब वजीर आज़म इमरान खान ने इन सब चोरों का असल चेहरा अवाम के सामने बेनकाब किया, तो ये इस बात का ढंढोरा पीटते फिर रहे हैं कि इनका कोई कसूर नहीं है और इनको महज फंसाया जा रहा है। लेकिन अब इन सब के बचने का कोई भी चांस नहीं है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क का पैसा लूटने वाले ये सब चोर और डकैत जेल की सलाखों के पीछे होंगे और उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या एहतसाब अदालत अब आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने में कामयाब हो जाएगी? इस हवाले से आपकी क्या राय है, या फिर ये बताइएगा कि क्या आसिफ अली जरदारी इस केस में भी बचने में कामयाब हो जाएंगे? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।